तो ठीक है बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बायोलॉजी की हमारी 12वीं क्लास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब क्लास को स्टार्ट करवाएं। तो इसमें हमारा टॉपिक कौन सा है भाई? बायोलॉजी में हमारा टॉपिक रहेगा आज क्या बेटा? पाचन तंत्र या डाइजेस्ट सिस्टम। तो आप पहले समझेंगे ध्यान से मेरे साथ। एक पहले हम एक थोड़ा सा मेकअप बना दें इसका। ये है क्या बच्चों? पहला क्वेश्चन ये है कि हम जो भी चीजें खाते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल, पाचन का मतलब क्या होता है? चीजों को डाइजेस्ट करना। जैसे मान लो आप खाना खाओ, आप टोस्ट खाओ, आप चाय ब्रेड खाओ या रसगुल्ले खाओ, एक्स वाई जेड आप कोई भी चीज खाते हैं, उन सब का मतलब एक ही होता है, बॉडी को पचाना, बॉडी को डाइजेस्ट करना। अब इसको पचाने में, जो खाया है आपने उसे पचाने में कौन कौन से बॉडी के पार्ट, कौन कौन से शरीर के अंग काम करते हैं, पहले उसे सुन लीजिए। ये अंग आपके सामने लिखे हुए हैं, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमसे जुड़ा है। हम खुद अपने आप में बायोलॉजी हैं। जितने भी पार्ट लिखे हैं ये सब हमारे पास हैं, तो हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल करके देख लो, बिल्कुल हो जाएगा। आप खाना सबसे पहले मुंह में खाते हो, पूछने की आवश्यकता किसी से है? नहीं। मुंह में जैसे आपने टुकड़ा रखा, रसगुल्ले का रखा, गुलाब जामुन का रखा, मलाई कोफ्ते का रखा, जो भी चीज थी, उसके बाद हमारे जो दांत हैं, ये जो ओरल कैविटी है, जो माउथ कैविटी है, ये क्या स्टार्ट होती है, होगी। सिंपल भाषा में बताऊंगा, जब हमारा मुख चलेगा तो ये जबड़ा जो है, जबड़ा जानते हो, ये दो जबड़े हैं ऊपर नीचे। ये जबड़ा जो है, इसके नीचे से अंदर से लार निकलती है, और उस लार में बेटा बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो सब मैं रासायनिक संगठन बनाऊंगा, शॉर्ट में समझा रहा हूं। उसके बाद खाना जाता है कहां भाई? आगे की साइड एक पाइप होती है, यहां से और ऐसे जाती है, और वो उस खाने को कहां तक लेके जाती है? स्टोमच, आमाशय, पेट। उसके बाद अगला खाना कहां जाता है उसके पेट के बाद? बताइए फटाफट। अग्नाशय, फिर उसके बाद लीवर, उसके बाद आगे, फिर उसके बाद ऐसे करके खाना कहां है? लास्ट तक जाता है। और इन सबके पास जाने के बाद खाने का बन जाता है ग्लूकोज। क्या बन जाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज बनने के बाद वही खाना माना जाता है कि पच चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? पाचन तंत्र, डाइजेस्ट सिस्टम हेडिंग डालकर इसे नोट कर दो सब बच्चे। और देखो मैं अभी बहुत मस्त अंदाज में टॉपिक को कराऊंगा। हेडिंग डाल दें सब बच्चे, हेडिंग डालें और इस डायग्राम को बना दें। उधर का डायग्राम नहीं बनाना आपको, केवल ये पॉइंट लिखने हैं, ओनली ये। हाँ, केवल ये लिख लें। इन सबको मैं बताऊंगा एक एक करके। हाँ, क्रम से, टेंशन ना लें, बिल्कुल क्लियर करूंगा एक एक चीज। एक एक चीज क्लियर करूंगा। ये पॉइंट लिखे हुए हैं कौन कौन बॉडी का पार्ट खाने को पचाने में, खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, हेल्प करता है। उन सबको अच्छे से हम पढ़ेंगे। जो भी क्लास ले रहे हैं वो सब इसके पॉइंटों को नोट कर दें। हो गया नोट? पीछे नोट कर लिया? करो नोट।
हो गया नोट? जो स्टूडेंट ज्यादा टाइम लगाते हो नोट करने में, उन्हें लगता हो, तो वो क्या करें, फोटो ले लिया करें, घर बैठ के आराम से फिर नोट करें। बढ़ू मैं आगे? चलो, बाद में छोड़ दूंगा, नोट कर लेना। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। बोर्ड पर देखें सब मेरे साथ। आपने खाया, मान लो कोई खाना, फूड, कोई भी खाना खाया, बोर्ड पर देखें। खाना खाने के बाद वो गया आपके मुख में, माउथ में। मुख में जैसे खाना जाएगा, उसके बाद हमारे मुख में दांतों के द्वारा, सिंपल लैंग्वेज, दांतों के द्वारा उस खाने को पीस दिया जाएगा। राइट? अरे बताओ, इतना समझ में आ रहा है? पीस दिया जाएगा या नहीं? पक्का? उसके समय हमारे मुख से लार उत्पन्न होती है। क्या भाई? लार। क्लियर? अरे यस या नो? अब देखिएगा, जब ये लार उत्पन्न होगी तो इसमें लगभग लगभग 98% होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। 98% जल होता है। और इस लार में कुछ मात्रा में होते हैं एंजाइम्स। क्या होते हैं? एंजाइम्स। क्या होते हैं भाई? एंजाइम्स। इतना याद रखना, एंजाइम्स का काम बॉडी में खाने को पचाना होता है। जो एंजाइम, मैंने क्या कहा, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर किसी का काम अलग अलग है। प्रोटीन बॉडी की मरम्मत कर रही हैं, विटामिन बॉडी को रोगों से बचा रहा है, हार्मोन्स बॉडी को बैलेंस कर रहा है, वाटर बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को बनाए रख रहा है, एंजाइम्स खाने को पचा रहे हैं। अलग अलग है सबका काम। तो एंजाइम्स का काम क्या होता है? खाने को, क्लियर, खाना पचाना। ये किसका काम होता है? एंजाइम्स। अब देखिएगा ध्यान से, जब लार उत्पन्न होती है तो याद रखिएगा, उसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। कितने प्रकार के? कहां से निकलते हैं? कितने एंजाइम? कितने? 3। पहला एंजाइम का नाम होता है टाइलिन। क्या होता है? टेंशन मत लो, अपना डॉक्टर स्वयं बने, वो काम है। अभी देखना, आप बहुत चीजें आप सीख के जाओगे। बोले सर हो हम पहले ऐसे करते थे, आज पता चला, आज से जीवन बदल गया सर, मैं धन्य हो गया। अब खुद कहेंगे। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। ये एंजाइम एक ही होता है, ये एंजाइम। दूसरे एंजाइम का नाम है पॉलीसेकेराइडेस। पॉली सेकेराइड नहीं, सेकेराइडेस, रिडेस, रिडेस। और तीसरा एंजाइम होता है माल्टेज। कौन सा? माल्टेज। तो हमारी जो लार होती है उसमें कितने एंजाइम पाए जाते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कितना वाटर होता है लार में? कितना? कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़िए, देखिएगा ध्यान से। स्टूडेंट, रेलवे एनटीपीसी, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, टिकट चेकर, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि जब ह्यूमन बॉडी में खाना जाता है, फूड, जब मनुष्य खाना खाता है तो सबसे पहले वो खाना बताइए कहां
पचता है? सबसे पहले खाने को पचाने का काम, सबसे पहले फूड को डाइजेस्ट करने का काम बॉडी का कौन सा पार्ट करता है? तो आप आंसर बताएंगे मुख। क्या बताएंगे? मुख। कोई दिक्कत? मुख करता है सबसे पहले। सबसे पहले आगे बढ़ना चाहूंगा। अब जैसे मुख में खाना गया, खाया आपने, चबाया, तुरंत सबसे पहले कौन सा एंजाइम एक्टिवेट हुआ? कौन सा? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम, सुनिएगा बोर्ड पर, टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है? सुनिएगा। टाइलिन का काम होता है कि जो आपने खाना खाया है, जो खाया है, मैंने आपको जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया था स्टार्च, यस या नो? बताइए, स्टार्च एक शुगर है कि नहीं? पक्का? अब मेरी भाषा में सुनिए। केला खाते हैं, आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, शकलकंद खाते हैं, चारों में स्टार्च पाया जाता है। इन चारों में क्या पाया जाता है? ये चारों का मीठा लगने का कारण क्या है? क्या? स्टार्च एक शुगर है। क्या है? शुगर। और याद रखिएगा, इसीलिए बॉडी में सबसे पहले मुख में खाना खाया और आपने अगर खाने में टाइलिन लिया, या टाइलिन, टाइलिन तो एंजाइम है, आपने खाने में स्टार्च लिया, तो स्टार्च को, किसको? स्टार्च को याद रखिएगा, ग्लूकोज में C6H12O6 ग्लूकोज में बदलने का काम, किसमें? बदलने का काम, बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन एंजाइम भोजन के स्टार्च को किसमें बदलता है? किसमें? किसको? स्टार्च को किसमें? बताइए, ग्लूकोज के स्टार्च का ग्लूकोज कौन सा एंजाइम बदलता है? टाइलिन एंजाइम कहां से निकलता है? मुख के किस भाग से? और बॉडी में सबसे पहले जो एक्टिवेट एंजाइम होता है वो टाइलिन ही होता है। याद रखना। इसीलिए एक खिलाड़ी जो होता है, एक एथलेटिक्स हो या क्रिकेटर हो, विराट कोहली पे पैसे की कोई कमी नहीं है, धोनी पर पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैदान में 10 रुपए के, 15 रुपए के 2 केले ही खाते हैं। क्या नहीं, वो सोना खा सकता है, इतना पैसा उसके पास। जो आदमी 100-200 करोड़ रुपए पर साल कमा रहा है, वो 2-4 करोड़ का सोना नहीं खा सकता, लेकिन खाता वही है जो 15 रुपए के, 10 रुपए के, 5 रुपए के, 20 रुपए के आवाज लगाते मिलते हैं। केले ही खाएगा। क्यों? अबे पैसा ही तो बहुत कमा लेगा, शरीर के रूल्स रेगुलेशन को थोड़ी नहीं बदल देगा। लीवर तो अंबानी का भी ऐसा ही है, बिल गेट्स का भी ऐसा ही है। बात सही है कि नहीं? एलन मस्क का भी लीवर ऐसा ही है। इसलिए याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा, बॉडी में सबसे पहले बताइए क्या पचता है? सबसे पहले क्या पचता है? इसलिए खिलाड़ी कमजोरी में सबसे पहले क्या खाएगा? जिसमें स्टार्च पाया जाता हो। और स्टार्च किस किस में पाया जाता है? केला, इसके अलावा चावल, इसके अलावा आलू, और इसके अलावा शकलकंद। क्लियर है क्या यहां तक? पक्का? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। नए पुराने सब बच्चे आप कर लोगे, यहां से पीछे हो जाएगा। करो, मैं आपको 2-4 मिनट का समय देता हूं, फटाफट एडजस्ट करो। पीछे
हो गया नोट? हाँ, हो गया। सब नोट कर लिया पीछे? चलें इधर गर्ल्स, नोट पीछे, लास्ट, इससे हटा दें। सुनिएगा, अब इसमें सबसे पहले हमने देखा कि टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है। आगे बढ़ जाऊं, अभी हमारा एक तो एंजाइम ये रह गया और एक एंजाइम ये रह गया, हटाएं से चलेगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पॉलीसेकेराइडेस एंजाइम। एंजाइम्स, एंजाइम बोर्ड पर देखें। देखो भाई, इसका काम क्या होता है? फूड में, खाने में जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु जीवाणु आए हैं उन्हें नष्ट करना, आए हैं उन्हें नष्ट करना, नष्ट करना। कैसे? इंसान इतना बेवकूफ एनिमल है जिसका कोई रिकॉर्डर नहीं। आप और हम जो खाना खाते हैं, क्या यह सही बात है कि हम हर समय प्योर खाना नहीं खाते? आप एग्री हैं? मैं आपको बताता हूं, आप जो मार्केट में खाते हैं वो 95% सब बेकार है, गंदा खाना है वो। आप कोई भी चीज खा लो, होटल पे खाना हो, कौन सा शुद्ध बना रहा है? गंदे संदे हाथों से, गंदे संदे बर्तनों में, कुत्ते चाट गए, बिल्ली चाट गई, छिपकली घूम गई, थोड़ा वैसे ही रगड़ दिया, छोटू प्लेट ले क्या, छोटू ने प्लेट ऐसी से पहुंच के दे दी, आप उसी में खा रहे हैं। गोलगप्पे का मैं एग्जाम्पल बता ही चुका हूं, कैसे बनते हैं गोलगप्पे। समोसे का भी बता चुका हूं। ऐसे खाने को आप खाते हैं, कभी कभी मार्केट में खुली चीज रखी है उसी को खा रहे हैं, उसमें कितनी धूल गई, कितना धुआं गया, कितना उसमें बैक्टीरिया गया, कितने मक्खी बैठी, कितनी चींटी घूम गई, कितने चींटे घूम गए, उसको आप खा गए। कभी सोचा है इस खाने में कितना जहर है? लेकिन उसको कौन मारता है? पॉलीसेकेराइडेस एंजाइम। अगर ये ना हो तो अब तक हमारी मौत हो चुकी होती। कब के मर गए होते हम? वो तो इसने बचाए रखा है, इसने बचाए रखा है। अब ट्रेन में गए, बैठे हैं, सुबह से कर रहे हैं सफर, शाम हो गई, हैंड वॉश नहीं किए, कभी यहां पकड़ा, कभी यहां पकड़ा, कभी किसी पे हाथ लगा, समोसे वाला आया, समोसे, गंदे संदे हाथ हैं, उसी से पैसे पकड़ रहा है, उसी से कहीं हाथ रख दिया, उसी से ट्रेन की टॉयलेट पे हाथ रख गया, उसी से 3 समोसे तुम्हें दे दिए और तुम बड़े स्वाद से खा रहे हो। अरे मिर्च और दे। कभी सोचा है क्या ये गंदा खाना नहीं है? मैं रोजगार खत्म करने के मूड में नहीं उनके, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हम जहर खाएंगे। क्या ये गंदा खाना नहीं है?
क्या आपको खाना था? लेकिन आपकी मजबूरी, किसी की मजबूरी, किसी का स्वाद। बात समझे? हम ओपन फूड बहुत ज्यादा लेते हैं, ओपन फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। ये सब जहर है, इसको कौन मारेगा गंदगी को? पेट है यार, वो लोहे का कोई बॉक्स नहीं है, वो कोई लोहे का बॉक्स नहीं है जिसमें आप कुछ भी फेंक रहे हैं। वो ये सब जो बॉक्स है यार, क्या समझ रखा तुमने? ये कमजोर चीजें हैं, ये नाजुक हैं, आप इसमें जो है इन पर अत्याचार कर रहे हैं। तुम समझते हो कि खाना कैसे भी करके अंदर घुस जाए, फिर तो सब देखा जाएगा। अरे अंदर कोई लोहा थोड़ी नहीं है यार, ये सब है बस। और सच बताऊं, ये सब में से कोई एक भी इन्फेक्ट हो गया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। बायोलॉजी को हम केवल यहीं तक नहीं पढ़ेंगे कि 10-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रेलवे में आएंगे, हम अपना डॉक्टर खुद भी बनेंगे। आधी बीमारी इसी पे खत्म हो जाती है कि शुद्ध खाना, तरीके से खाना, डिसिप्लिन में खाना। यहां तक नहीं खाना, यहां तक खाना है बस। ओवरफ्लो कर देते हो। एसिडिटी क्यों बनती है, कभी आपने सोचा है? कब्ज, एसिडिटी क्यों बनती है सब? क्योंकि जो खाना खाते हैं आप, जो आपने भोजन खाया है, वो एक्चुअल में यहां के रहता है, यहां ठहरता है, वो इस जगह रुकता है 4 घंटे, यहां 4 घंटे यहां से खाया, विद इन मिनट यहां आ जाएगा। यहां इसकी दीवार जो है, ये दीवार है, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में स्टोमच, आमाशय। ये दीवार है, यहां से जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, Cl। वो तेजाब होता है, एसिड, वो एसिड होता है। उसका काम होता है जो आपने खाया है उस भोजन को तोड़ना, बिल्कुल ऐसा कर देना बारीक। अग्नि होती है जिससे खाना पचे। लेकिन आपको पता हम क्या करते हैं? खाना खाया नहीं, पानी नहीं, पानी का तो ट्रेंड चला गया। अब होटल पे बैठा आदमी, कोल्ड ड्रिंक। खाना खाया, अभी एक हाथ में उसका टुकड़ा लगा हुआ, लास्ट टुकड़ा चल रहा है, उससे पहले ऑर्डर पहुंच जाएगा, एक ठंडी सी स्प्राइट लियो। अब वो खाना खाया, खाना इट इज हीट, एनर्जी। पहुंचा यहां एससीएल के पास, एससीएल बोलने लगा ठीक मैं आता हूं, करता हूं काम। उससे पहले तुमने ठंडी चिलचिलाती कैफीन थीन अन्य प्रकार के केमिकल एलिमेंट युक्त कोल्ड ड्रिंक डकार ली। अब गई वहां, अब वो जो एससीएल है वो पड़ गया छोटा। बोला भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं तेरा काम अब नहीं कर पाऊंगा, दुश्मन आ चुके हैं, दुश्मन है कोल्ड ड्रिंक, दुश्मन आ चुके हैं, मैं ठहरा गरम, ये एकदम चिल्ड, मैं मारा जाऊंगा। तो वो वही कोल्ड ड्रिंक उस पर गिरती है एससीएल पर। तो एससीएल जो है, लिक्विड जो होता है, उसकी मात्रा में और वृद्धि हो जाती है। वो एससीएल तो हो जाता है इतनी की जगह इतना, लेकिन काम बिल्कुल नहीं कर पाता। अब 2 तरीके की चीज आऊंगी। खाना जो पचता था वो पचेगा नहीं, वो उसमें वहीं रखा रहेगा, अब पुराना होगा, और पेट में जब खाना रख जाएगा तो वो सड़ेगा। या तो यहां से आगे बढ़े, सीधी सी बात, या तो घर में कोई चीज रखिए, केला मिठाई कुछ, उसे खत्म करो खा पी के, नहीं तो वो रखी रखी सड़ जाएगी, तो वो सड़ेगा। अब तुम्हें तो कुछ पता नहीं है कि सड़ रहा है, क्या हो रहा है, तुमने ऊपर से 3-4 घंटे बाद और खा लिया। तो तुम्हारा तो मुख है, अभी खाना खाया, घर से बाहर निकले, 2-3-4 घंटे निकले, तुम्हें लगा कि अब कुछ खाना चाहिए, टाइम हो गया, बाहर जाके समोसे, अरूले बरूले, पावभाजी, डोसा, इडली, बिस्किट, नमकीन, फिर खा लिया जो भी है। अब वो फिर और पहुंच गया, तो सड़े में अब नया और पहुंच गया, हो गया मिक्स। अब यहां क्या होगी, यहां अंदर इतनी बदबू आ रही होगी इसमें से जिसका रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड नहीं। अब क्या होगा, अब इसमें जो एससीएल था
जिसमें कोल्ड ड्रिंक मिली हुई है वो मारेगा बैक, क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं है ही नहीं, बॉडी में नहीं है, पर उसके लिए नहीं है। अरे यार रास्ते हैं ये, बताऊंगा आगे। आगे वही जा सकता है जिसको अनुमति है, हर कोई नहीं जा सकता। तो एचसीएल का काम तो यहीं तक था। अब एचसीएल क्या होगा, देखो जब यहां चौक पड़ा है कोई मैटर, अब यहां से जो भी तुम फेंकोगे तो ऐसे करके चिंता जाएगा ऊपर, चलेगा कि नहीं? जब भी तो कभी कभी हमें वॉमिटिंग होती है, बैक क्यों आता उसमें, क्योंकि यहां तक चिन गया वो। अब उसमें क्या होगा, वो जब तुम एकदम अंदर से CO2 बाहर जब निकलेगा, जब CO2 बाहर निकलेगा तो तुम आएंगी डकार, और डकार में वो तेजाब जैसे पाइप में ऐसे पानी आ गया, सूत लेते हैं ऐसे, पेट्रोल निकालते थे भाई, लगा लगा लगा, देखा ऐसे। तो ये क्या, ये बैक मारेगा। अब जब ये बैक मारेगा तो ये हमारी यहां टकराएगा, तो यहां टकराएगा, ओहो तेजाब बनना है, एसिड बनना है। और कुछ समय बाद खट्टी डकार, वो खट्टी क्यों, एचसीएल आ रहा है। कब्ज, सारी बीमारी धीरे धीरे। और एक बात याद रखना, बीमारियों की शुरुआत स्टोमच से होती है, पेट। अगर तुम्हारा पेट एकदम क्लियर है, कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये जितने भी मोटापा के पेशेंट घूम रहे हैं, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, लीवर किडनी स्टोन एंड कैंसर के पेशेंट हैं, इन सब की बीमारी का 90% रीजन पेट है। 90% बनियाओं के पेट खराब रहते हैं, 90%। हर आदमी का ये पेट खराब है। और इस पेट की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप हाथ मार के देखें तेज, अगर नॉर्मल है तो सही है, और दर्द फील हो गया तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। समझ पा रहे हैं? इस पेट से पता चल जाता है। डॉक्टर कभी भी देखना आप जाते हैं तो क्या करता है, ऐसे करता है, वो उसके पास ये नवज है, 1 मिनट में पहचान लेगा क्या दिक्कत थी, बुखार, दर्द हो रहा है, वो समझ गया कुछ नहीं है, क्या हो रहा है, समझ गए? समझ में आ रहा है? यहां तक नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं अब। तो मेरा कहने का मतलब अभी तुमसे बस इतना है कि पॉलीसेकेरेटेस एंजाइम जो था, वो भोजन में जो आपने बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु, कवक, एलर्जिक कोई भी चीज ली है, उन सबको नष्ट करना होता है। मैं आगे बढ़ जाऊं, आगे सुनिएगा। एक मैंने एंजाइम और आपको बताया था, माल्टेज, माल्टोज नहीं, माल्टेज। कौन सा एंजाइम, कौन सा, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम याद रखना, जो हमने खाना खाया है, जो हमने फूड लिया है, उस भोजन में जो माल्टोज शुगर होगा, कौन सा शुगर, जो माल्टोज शुगर होगा, उस शुगर को किस में बदलना होता है, ग्लूकोज में। देखो पहले कंसेप्ट को समझो, एक थ्योरी को समझो। भोजन में जो भी कुछ आप खा रहे हैं उन सब का बनना क्या है, ग्लूकोज, क्योंकि बॉडी में एनर्जी का स्रोत ग्लूकोज होता है। तो जो भी आप खाएंगे वो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्लूकोज में। तो भोजन के माल्टोज शुगर जो आपने लिया उसे ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, कौन सा? अब सवाल यह है कि माल्टोज शुगर पाई किस किस में जाती है, तो माल्टोज शुगर किस में, अनाजों में। आप जो भी अनाज खाएंगे, गेहूं, चावल, मक्का, राई, कुछ भी, सब में कौन सा शुगर है, माल्टोज। तो मुझे एक बार बताइए भोजन में स्टार्च को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, कौन? भोजन में जो अपने बैक्टीरिया लिए हैं उनको नष्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? भोजन में जो माल्टोज शुगर है उसे ग्लूकोज में बदलने का काम कौन सा एंजाइम करता है? दोबारा बताएंगे एक आवाज में, बताइए। बॉडी में टाइलिन, पॉलीसेकेरेटिस, माल्टेज, तीनों एंजाइम को कहां से निकाला जाता है, कहां से? वेरी गुड, मैं लिखा रहा हूं, बोल के लिखिए, लिखेंगे। पॉलीसेकेरेटिस एंजाइम का काम
सेकेरेटिस एंजाइम का काम भोजन में जो बैक्टीरिया आते हैं, भोजन में जो बैक्टीरिया जीवाणु आते हैं उन्हें नष्ट करने का काम करता है। उन्हें नष्ट करने का काम करता है। उन्हें नष्ट करने का काम करता है। नई लाइन से, जबकि जबकि माल्टेज एंजाइम, जबकि माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम भोजन में लिए गए, भोजन में लिए गए माल्टोज शुगर को, भोजन में लिए गए माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट, ग्लूकोज में बदलना होता है। भोजन में लिए गए माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में बदलना होता है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? मैं आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट लाइन, माल्टोज शुगर, माल्टोज शुगर सभी प्रकार के अनाजों में पाया जाता है, सभी प्रकार के अनाजों में पाया जाता है। अरे अनाज मीठे इसके कारण लगते हैं, माल्टोज शुगर के कारण। सभी प्रकार के अनाजों में पाया जाता है। कोई दिक्कत? मैं आगे बढ़ जाऊं। गुड। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है रेलवे का, और क्वेश्चन क्या उसे समझना। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप सुनना। क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज स्टार्च सुक्रोज फ्रक्टोस लैक्टोस ये सब क्या हैं? मैंने पढ़ाया है। क्या है? शुगर। पक्का? शुगर किसमें पाए जाते हैं? शुगर पाए जाते हैं कार्बो, एक साथ किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब CH2, राइट? तो क्या स्टार्च कार्बोहाइड्रेट नहीं है? है या नहीं? पक्का? क्या माल्टोज कार्बोहाइड्रेट नहीं है? पक्का? तो क्वेश्चन सुन लीजिए। मनुष्य के शरीर में सबसे पहले कौन सा भोजन का प्रकार पचता है? ऑप्शन ए प्रोटीन्स, ऑप्शन बी विटामिन्स, ऑप्शन सी खनिज लवण, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। पक्का? अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन सबसे पहले किस अंग में होता है? ऑप्शन ए स्टोमच, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी माउथ कैविटी, ऑप्शन डी तीनों। माउथ कैविटी यानी कि मुख में। पक्का? लिखो 2 लाइन। मानव के शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है जो कि मुख से प्रारंभ हो जाता है। किससे? मुख, माउथ।
जो कि मुख से प्रारंभ हो जाता है, चूंकि सभी प्रकार के शुगर, चूंकि सभी प्रकार के शुगर, सभी प्रकार के शुगर कार्बोहाइड्रेट्स का रूप हैं। पक्का? सभी प्रकार के शुगर कार्बोहाइड्रेट्स का रूप हैं। चाहे स्टूडेंट ग्लूकोज हो या सुक्रोज हो या फ्रक्टोस हो या ग्लाइकोजन हो या माल्टोस हो या लैक्टोस हो या सेलुलोज हो या फिर कोई और प्रकार का शुगर हो, वो सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। कोई दिक्कत? पक्का? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए तो रफ कर देते हैं इसे, आगे सुनिएगा। अब क्या होगा आगे उसे मैं बताना चाहूंगा। तो बच्चों एक बात बताओ, हमारा यहां का कंसेप्ट खत्म? अरे हाँ या ना? ये पॉइंट हमने खत्म कर दिया। अब खाना कहां बढ़ेगा आगे और कहां जाएगा? कहां जाएगा? लिखिए 2 लाइन। मुख के बाद खाना, मुख के बाद खाना मुख के बाद खाना गिरास नली के माध्यम से, गिरास नली के माध्यम से, मुख के बाद खाना गिरास नली के माध्यम से, गिरास नली को इंग्लिश में फूड पाइप भी कहते हैं, गिरास नली के माध्यम से स्टोमच आमाशय में जाता है। स्टोमच आमाशय में जाता है। कहां जाएगा? आमाशय, आमाशय में जाता है। इसे पेट भी कहते हैं, पेट। आगे बढ़ूं? पक्का? सुनिएगा, आगे सुनिएगा भाई। बोर्ड पर देखें मेरे साथ, बोर्ड पे देखेंगे सब मेरे साथ। जब खाना आगे जाएगा तो कहां पहुंचा? स्टोमच। याद रखना, जब स्टोमच में खाना जाएगा तो याद रखिएगा शरीर में, बॉडी में, शरीर में सबसे ज्यादा, शरीर में सबसे अधिक, शरीर में सबसे अधिक भोजन, फूड आमाशय में या स्टोमच में रुकता है। कहां रुकता है? आमाशय में रुकता है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि बताइए मानव के शरीर में जो खाना खाया गया है वो सबसे लंबे समय तक के लिए किस भाग में रुकेगा? तो आप बताएंगे स्टोमच में, चूंकि मुख में तो ज्यादा से ज्यादा मिनट 2 मिनट रुकता होगा, गिरास नली में भी एक आध भी 2-4-10 सेकंड रुकता होगा, सीधा चला जाता है, अटकता नहीं है। लेकिन मुख स्टोमच में जाने के बाद खाना लगभग लगभग 4 घंटे, कितने? 4 घंटे ठहरता है। इसलिए कहा जाता है कि अब जब भी कोई भी खाना खाओ, जब भी आप भोजन प्राप्त करना चाहो, जब भी आप कोई फूड लेना चाहो, 4 घंटे तक उसके अलावा दूसरी चीज मत खाना। क्योंकि 4 घंटे तक वो चीज कहां प्रेजेंट है? पेट में। 4 घंटे के बाद आगे बढ़ेगी। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, गाड़ी रुकी खड़ी है, पीछे से नई गाड़ी नहीं आ सकती, लेट पे लेट हुए जा रही है क्योंकि सिग्नल तो रेड है। अंदर बैठे आदमी कहते हैं चला नहीं रहा है, रेस नहीं दे रहा है, ब्रेक लगा देता है, इसने दिमाग खराब कर दिया है। अरे वो क्या करे, वो तुमसे ज्यादा दुखी है, वो सिर फोड़ लेगा, वो मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, रेड लाइट हो रही है, गाड़ी चला देगा तो एक दूसरे पे चढ़ जाएंगी। उसको इंतजार है सिग्नल का, तुम भी इंतजार करो पेट के सिग्नल का। खाना आगे बढ़ गया या वही है? 4 घंटे तक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है गाड़ी, 4 घंटे तक रुका है खाना। क्यों? क्योंकि भोजन वहां
पूरी तरीके से टूटेगा, पूरी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl उसे तोड़ेगा। इसमें स्टोमच में भी तमाम प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम हैं जो निकलते हैं, क्या क्या काम करते हैं, मैं बताऊंगा। कि बॉडी में सबसे पहले फैट का पाचन, याद रखना, आमाशय में होता है। बॉडी में सबसे पहले प्रोटीन्स का पाचन आमाशय में होता है। कभी भी पूछ ले कि शरीर में सबसे पहले फैट का पाचन कहां होता है, तो आप बताएंगे आमाशय में। शरीर में सबसे पहले बताइए प्रोटीन का पाचन कहां होता है, आमाशय में। शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहां होता है, मुख में या ओरल कैविटी में। कोई दिक्कत? पक्का? मैं आगे बढ़ जाऊं? वेरी गुड, आगे सुनिएगा। आपने कभी सोचा है जब एक छोटे बच्चे का जब जन्म होता है, एक बच्चा भी जन्मा, तो वो क्या क्या खा सकता है? क्वेश्चन आता है, एसएससी रेलवे में आया भी है, मैं सब क्वेश्चन करवाऊंगा बाद में आपको। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चे का अभी जन्म हुआ है, वो क्या चीज खा सकता है? दूध पी सकता है, मिल्क पी सकता है। क्या छोटे बच्चे को, 1 साल से कम उम्र के बच्चे को आप पनीर की सब्जी, आप बताइए दही, आप खीर पूरी, आप कचौड़ी, आलू गोभी का सब्जी, इसके अलावा मलाई कोफ्ता, दाल मखनी या कोई और प्रकार की मिठाई जिसमें कोई भी हो सकती है, क्या छोटे बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को, 8 महीने के बच्चे को खिला सकते हो? नहीं, क्योंकि बायोलॉजी कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, जो 1 साल से कम उम्र का बच्चा होता है, उसमें केवल एक ही एंजाइम से एक्टिवेट होता है और कोई एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता। तुम्हारे हमारे शरीर में या 5 साल के बाद हमारे शरीर में सभी एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए हम कुछ भी खाएं सब पचेगा, लेकिन 1 साल तक के बच्चे को केवल दूध ही पचेगा, क्योंकि उसके बॉडी में केवल एक ही एंजाइम काम करता है और उसका नाम है क्या? रेनिन एंजाइम। क्या नाम है? रेनिन एंजाइम। क्या नाम है? रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम याद रखना, फैट को, दूध को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किसमें? या उसको पचाता है। समझ गए? तो स्टूडेंट्स, हम इसी क्लास को कल इसी अंदाज में बढ़ाएंगे आगे। आज के लिए हम इतना ही कराएंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। इसलिए कल तक के लिए, कल 3 बजे तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्लास का स्लोगन, अपना डॉक्टर खुद बने।